लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये जो चिनाब के दरिया का पानी रोकते हैं या दूसरा रोकते हैं झेलम का, हमारे यहाँ से जो टेक्नोलॉजी है, उनके जो वाटर गेट है उनको खोल देते हैं। ये हमारे पास इसका हथियार उनके बजाय हमारे पास भी मौजूद है। हम जब चाहें उनके किसी डैम का वाटर गेट हम खोल सकते हैं। ये को ये पाकिस्तानी लॉजिक है जी। नो, इसका कोई जवाब ही नहीं है। बहुत कम लोगों के बाद इस बात का इल्म है। हमने तो उनका पूरा निजाम हैक कर लिया था। ये तो हमारे फौजी क़यादत का ये फैसला था कि ज्यादा देर तक हम इसको हैक ना करें। कहीं उनका सारे का सारा जो फजाई निजाम है, जो रेल का सिस्टम का निजाम है, अस्पताल है और दूसरी चीजें हैं, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, पूरा इंडिया ही तबाह हो जाएगा। ये हमने थोड़ी देर के लिए हैक किया है। हम उल्लू हैं और हमें कोई भी उल्लू बनाता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तानी झूठ पर झूठ बोलते हैं और अपनी मीडिया पर झूठ फैलाते हैं। दोस्तों, इस तरह का चूरन बांटते हैं अपनी आवाम को, और दोस्तों मीडिया पर कह रहे हैं कि ये भारत के जो डैम है उनके गेट खुद खोल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और भारत की जो ट्रेन है उसे भी ये कंट्रोल कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे बैठे। दोस्तों, इस तरह के छोड़ू लोग हैं, इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं और इस तरह का चूरन सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जो इनकी क्लास लगाई है, भारत का एक ड्रोन तो ये रोक नहीं पाए। भारत ने इनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए, और भारत ने इनकी आर्मी को ऐसा मज़ा सिखाया है कि दोबारा ये इसकी आर्मी याद रखेगी। लेकिन दोस्तों, इस तरह की घटियापन करने के बाद भी अब ये भी बोलने लगे हैं कि भारत का ये डैम का जो दरवाज़ा है, जो डैम है, उन्हें कंट्रोल कर लेंगे, और दोस्तों भारत की ट्रेन को भी कंट्रोल कर लेंगे। इस तरह के पागल लोग हैं। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान जो सिंतास मुआदा है उसकी मुअत्तली को और पानी रोकने को जंग करार दे चुका है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इस बयानात से हमने आगे जाना है। बयानात से तो काम नहीं चल रहा ना, कि भारत आए दिन अपनी हठधर्मी दिखाता जा रहा है और वो नए नए मंसूबे उन दरियाओं के ऊपर प्लान करता जा रहा है, नहरें वहाँ जो है वो दुगनी बनाता जा रहा है। फिर पानी भी बिल तरतीब, आज की भी खबर है कि चनाब का जो दरिया है उसके बहाव में मेरा है पता नहीं 50-54 हज़ार क्यूसेक जो है ना वो कमी आई है। तो मेरा ख्याल है वो हठधर्मी से बात नहीं आ रहा, और इस तरफ से सिर्फ बयानात का चला जाना वो उसके ऊपर असर नहीं रखता। उसकी अगर यहाँ से हम बैठ के सारा मुल्क जो बयान देता रहे कि सिंध तास मुआदे की मुअत्तली या पानी रोकना जो है ना वो हमारी तरफ जो एक्ट ऑफ वार है, तो भाई एक्ट ऑफ वार वो तो रोक रहा है, लेकिन यहाँ से वार क्यों नहीं हो रही? मसला तो ये है कि जैसे हम 76-77 साल से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, तो मेरा है कश्मीर आज़ाद तो नहीं हुआ नारों से या एहतजाजों से या तकरीरों से। तो अमलन आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, और वो बड़ा नादर मौका था कि जिस दिन ये मार्का शुरू था हमारा ऑपरेशन बनियानो मरसूस, तो मेरा ख्याल है कोई 4 घंटे के बाद उसका सीज फायर ना होता, तो मेरा ख्याल है उस वक्त भी हम ये बातें कहते रहे कि जो डैम कम से कम उसने हमारे दरियाओं के ऊपर बनाए हैं, ये हमारे मजाइल जाके उनको हिट करे और उनको निस्त नबूद कर दे, और इसके बगैर आपका कोई चारा नहीं है। और उनके हुक्मरान, प्राइम मिनिस्टर, उनके मिलिट्री चीफ और दूसरी उनकी लीडरशिप, कल तो मेरा ख्याल है उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, तो उनका बयान क्या था कि हम जो POK जिसको आज़ाद कश्मीर को वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं हम तो वो लेने आ रहे हैं, वो तो हमारे हैं, हमने जो जब वहाँ जाना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अमलन आगे बढ़ना है, और इसकी जो वो किस तरफ लगा रहे हैं और पूरे मुल्क को उन्हें तैयार कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, और हर जो है ना लेवल के ऊपर जाके। और यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ बयान, भाई पानी हमारा रुक गया, मेरा ख्याल है अच्छा मान लो साहब ये बताएं, ठीक है मैं समझ गई। आप कह रहे हैं कि सिर्फ बयानात से और सिर्फ हम जो अपना मौका सामने रख रहे हैं, इट्स नॉट इनफ फॉर अस, तो क्या करना चाहिए, क्या करें? करना क्या, पानी रोक लिया तो पानी अभी उसको डेडलाइन दे दे
कि कल तक अगर आपने पानी ना खोला तो यहाँ से हम मिसाइल फायर करेंगे और आपके जो डैम है उसको निस्तरबूद करेंगे। और आपने क्या करना है मसले का भाई? हल है। तो और क्या हाल है, इसके अलावा क्या हाल है कि वो पानी रोक लेगा, डैम मजीद बना देगा, वहां से नहरें जो है वो कन्वर्ट करके दूसरी तरफ ले जाएगा। यहाँ से बयानात जा रहे हैं। क्या ये भाई मसला सफारती लिहाज पे कौन सी सफारती, किस सफारत की बात करते हैं आप? सफारती आज तक कोई मसला हल हुआ है सफारती लिहाज से? मुझे बताएं कि फलस्तीन में 60-70 हजार शहादतें हो गई हैं, कौन सा सफारती हालात? सारी दुनिया तमाशा देखने वाली है, ताकत की तरफ झुका होता है। दिया है तो पाकिस्तान ने भी अपना दिफाई ताकत का मुजाहिरा तो कर दिया मैं ना। वही अर्ज कर रहा हूँ कि ताकत का मुजाहरा करेंगे तो वो इंसान का बच्चा बनेगा ना। अभी पानी खुलाने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। आपके पास क्लियर कट उसको डेडलाइन देनी है और उसको सुबह का, शाम का, एक दिन का, उसकी वजह कि 24,000 करोड़ जो है ना आबादी का मुल्क है। तो मुझे बताएं कि पानी के बगैर कैसे जिंदा रह सकते हैं लोग? मेरा ख्याल है इसके ऊपर बिल्कुल गफलत नहीं बरतनी चाहिए और 2 टक उसको बयान दे और आगे नारा तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करे। बहुत बड़ा हमारे ऊपर तो वैसे ही बहुत बड़ा वजन है। 1971 से लेके फिर हमारी शारा उनके शिकंजे में, कब्जे में है, उसको हमने आजाद कराना है। अभी पानी वो बंद कर रहा है। भारतीय आबी जारियत के ऊपर हम बात कर रहे हैं और इस हवाले से मांडला साहब का ये कहना है कि हम सिर्फ ज़बानी कलामी जिस हद तक हमारा मौक़िफ़ जा रहा है काफ़ी नहीं है। जी नवाज साहब, पहले तो प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपको फरमाइएगा कि भारतीय आबी जारियत के ऊपर हम जो हमारा स्टेटमेंट है, हमारा मौक़िफ़ है, इज़ इट इनफ या हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं जिसको हमें फौरी तौर पर देख लेना चाहिए? लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये जो चिनाब के दरिया का पानी रोकते हैं या दूसरा रोकते हैं झेलम का, हमारे यहाँ से जो टेक्नोलॉजी है उनके जो वाटर गेट है उनको खोल देते हैं। ये हमारे पास इसका हथियार उनके बजाय हमारे पास भी मौजूद है। हम जब चाहें उनके किसी डैम का वाटर गेट हम खोल सकते हैं। ये को बहुत कम लोगों के बाद इस बात का इल्म है। हमने तो उनका पूरा निजाम हैक कर लिया था। ये तो हमारे फौजी क़यादत का ये फैसला था कि ज्यादा देर तक हम इसको हैक ना करें, कहीं उनका सारे का सारा जो फजाई निजाम है, जो रेल का सिस्टम का निजाम है, अस्पताल है और दूसरी चीजें हैं, ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, पूरा इंडिया ही तबाह हो जाएगा। ये हमने थोड़ी देर के लिए हैक किया है। उनको इस बात का इल्म था कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है और ये बात पाकिस्तान ने बावर करा दिया। ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई थी। पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी की लड़ाई में भारत पर अपनी बर्तरी साबित की और ये एक बड़ा कारनामा है। हमारे कुछ लोग जिन लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें उनसे मिले हैं, उनका ये कहना है कि ये नौजवान जो 25-25 साल 30-30 साल के नौजवान हैं, ये इतनी महारत रखते हैं कि भारत जिसको कहते थे कि उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, उस टेक्नोलॉजी पर ही हावी हुए हैं। ये लड़ाई टेक्नोलॉजी की थी जिसे हमने जीत लिया। ये भारत के पास जो राफेल तैयारे थे, जो मिग तैयारे थे या दूसरे जो रशियन तैयारे थे, उन तैयारों की टेक्नोलॉजी वाकई बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब उनके सिस्टम को जाम कर दिया गया तो एक इस लिहाज से आप कह लें ये तैयारे अंधे होंगे। इन अंधे तैयारों ने फिर हिफाजत के तौर पर अपने अपने करीबी एयरपोर्ट्स पर लैंड करने की कोशिश की। पाकिस्तान के खिलाफ भारत जब भी आएगा तो उसे पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी के निजाम के साथ मुकाबला करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता मुस्तकबिल करीब में और कई साल तक भारत दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो जाए। अगर इस वक्त कोई वो हमाकत करता है तो आप ये बताएं, आपको मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो ईंट से ईंट बजाने के ऊपर आ जाए या उनके तमाम एयरपोर्ट्स को तबाह करना हो या उनकी आबादियों को जहां जहां उन्हें टारगेट बनाना हो। हमारे पास इतनी सलाहियत है कि 100% जो गोरी में जो मिसाइल है जिसके बारे में उन्होंने कहा था शाहीन, 100% वो एक टारगेट पे जब उसको फेंकते हैं तो एक इधर उधर भी नहीं होता। तो ये कोई मसला नहीं है और ये कोई हमने लड़ाई लड़ने का कोई शौक भी नहीं है और ये कोई मुकाबला नहीं है कि हम उनको
सही है। मुझे हम ये भी उनको फरमा दें नवाज साहब, सवाल सुन लीजिएगा। जो आप बातें इस वक्त बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल काबिल गौर होनी चाहिए। क्या इससे ये नतीजा खस होता है कि हमें कॉन्फिडेंस हमें रखनी चाहिए या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा हो रहा है? सेकेंडली, अगर सिंध ताश मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करने के बाद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए तो वाकई हमें कोई परेशानी का सामना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना चाहिए इस वक्त? देखिए, फील्ड मार्शल का जो एजाज दिया गया है, आसम मुनीर ने तो जाकर वहां लड़ाई नहीं लड़ी। आसम मुनीर ने वहां बंदूक से फायर नहीं किया या मिसाइल अपने हाथ में था उनका, और वो जनाब वहां पर दोनों हाथों में बंदूक उठा कर गए थे। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया लोगों को। उन्होंने भारत की तरफ से जंग मुसल्लत करने से पहले पाकिस्तान की अवाम में एक लहर पैदा कर ली कि लोग अपने पांव पर खड़े हो गए और लोग भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज में उन्होंने नई जान पैदा कर दी। और फिर देख, कमान की बात होती है। अगर हमारी कमान बुज़दिल हो, मसलतों का शिकार हो और जनाब कहे कि हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है कि हम टैंक चला सकें, तो फिर तो उस क़यादत का लीडर जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला वही करता है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। इसलिए भारत का बच्चा भी आसम मुनीर का नाम सुनकर डरता है। ये इसलिए कि वहां के आप देखें तजियाकार भी बार बार कहते हैं कि मुल्ला आसम मुनीर। ये अकीदे की बात है ना। एक आदमी का अकीदा है कि मैंने इस मुल्क के दफा करना है और जुर्रत के साथ करना है। अगर हमारी तरफ से कोई बिजली का सबूत मुजाहरा किया जाता, कोई रिएक्शन शो ना किया जाता, भारत हमारे सर पर मुसल्लत हो जाता। उन्होंने अगर एक बार 80 तैयारे भिजवाए तो हमने भिजवाए तो 30-35, लेकिन अगली बार फिर जब हमने ड्रोन भिजवाया तो छांव कर दी पूरे इंडिया में। जहां जहां हम चाहते थे वहां ड्रोन ने किया, और कहते हैं भी ड्रोन वहां मौजूद है, पर उनकी एक एक चीज की वो चीजें वहां आ रही है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जंग जो है हम खौफजदा हो गए। ठीक है, खौफजदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको भी खौफजदा नहीं होना चाहिए। आपको ना ठीक है, नहीं खौफजदा की। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।